हाँ तो बच्चों अब अपन करने वाले हैं क्लास 9 की थ्योरम नंबर 9.3 जो कि है अपने सर्कल चैप्टर की। अब सर्कल चैप्टर की जो 9.3 थ्योरम है वो बोल क्या रही है, सबसे पहले अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट क्या है था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये बोल रहा है कि अगर अपन सर्कल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर, सर्कल की उसी कोड ले लेंगे अपन, वहां से अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जो बाइसेक्ट कोड यानी कोड के दो टुकड़े कर देगा बराबर। क्या कर देगा, कोड के दो टुकड़े यानी कि दोनों पार्ट क्या होंगे इक्वल, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्ट बोलते। तो देखो मैंने यहां से क्या करा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री बनाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया एम, क्या हो गया ये एम, आया या नहीं आया समझ में। अब सुनो, अब इसमें ये तो स्टेटमेंट हो गया, गिवन क्या है, ए बी इज कोड, ए बी ए कोड है, ये भी है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है बेटा, ए बी के ऊपर है, हाँ या ना। अब तुमको प्रूव ये करना है, प्रूव क्या करना है कि ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट करने का मतलब ए एम इक्वल टू किसके होगा बेटा, बी एम के इक्वल होगा, ये अपन को लेकर आना है, ठीक है। चलो अब इस पे अपन लेते हैं दो ट्रायंगल, प्रूफ में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्रूफ में अपन डिस्कस करते हैं इन ट्रायंगल, देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल मिल रहे, ओ एम ए एंड ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है बेटा, ओ एम बी, ये दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखते क्या इक्वल है बेटा, देखो एक तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, ओ ए किसकी इक्वल हो गया बेटा, ओ बी की इक्वल हो गया, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद जो एंगल ओ एम ए है एंड ओ एम बी है, ओ एम ए ओ एम बी दोनों कितने बेटा, 90 डिग्री है क्या, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर बेटा, जो ओ एम है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, आ रही है नहीं, देखो ओ एम इस ट्रायंगल की भी साइड है, ओ एम इस ट्रायंगल की भी साइड है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये तो है रेडियस, ठीक है, ये है कॉमन साइड। तो बेटा आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जब भी रेक्ट एंगल ट्रायंगल दे दे तो उसके अंदर रूल कौन सा लगता है बेटा, आरएचएस लगता है, कौन सा लगता है, आरएचएस। तो इसमें देखो एक तो हाइपोटेनस इक्वल हो गया और एक कोई सी भी साइड इक्वल हो जाए, कौन सा रूल लगता है, आरएचएस रूल लगता है। तो अपन लिखेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंट रूल, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट किसको हो गया, ओ एम बी के, ठीक है। बस ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब अब अपन को जो लगाना है वो लगाना है बाय सीपीसीटी, तो ये हो गया बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सीपीसीटी लगाया अपन ने, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया, इसका मतलब ए एम इक्वल टू किसके हो गया बेटा, बी एम के, यही तो अपन को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। और इसकी अगली जो थ्योरम है वो इसकी जस्ट क्या है, कन्वर्स है। इसमें ये बोला जा रहा है अगर कोई परपेंडिकुलर आ रहा है और वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो नहीं एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन ओ से कहां पर, एम की तरफ, वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये बाइसेक्ट ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर प्रूव करने के लिए देखो मैंने स्टेटमेंट तो लिख दी है, ये लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए बाइसेक्ट कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ये बता रहा है कि इसको बाइसेक्ट भी करेगा कोड, तो अपन को बता रहा है ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, ये गिवन है, ठीक है, गिवन का ये प्रूफ करना। तो ए बी इज कोड और ओ एम बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब बेटा ए एम इक्वल टू में क्या दे रखा है अपने, बी, अपन को ये गिवन है। और अपन को जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है, ओ एम क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने ट्रायंगल ले लिए ओ एम ए और ओ एम बी, ओ ए और ओ बी क्या करो, रेडियस है, ये अपन को अभी गिवन नहीं है, ये जो 90 डिग्री है वो पहले वाली थ्योरम में गिवन था। अब जो नई चीज है वो क्या दे रखा है कि ए एम है ना बी एम की इक्वल है, बस इतना सा चेंजेज हुआ है, आया ये नहीं समझ। फिर इसके ऊपर बता दिया जो ओ एम है वो ओ एम की इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है। पहले रूल लगा था आरएचएस, अब जो रूल लगेगा बेटा तीनों साइड इक्वल हो गए ट्रायंगल, तो क्या लगेगा, एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल, यहां से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसको अपन बता देंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर एंगल 1 दे दो, यहाँ पर एंगल क्या दे दो 2, तो अपन बोलेंगे एंगल 1 इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल 2 है, ठीक है। अब मुझे इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं क्या लूंगा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या बोलता है अपना, एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बढ़ रहे हैं इस टाइप से, जैसे एक लाइन आ रही है यहाँ पर इस टाइप से एक लाइन आ रही है, तो यहाँ पर दो एंगल बढ़ रहे हैं 1 और 2, ठीक है। अभी लाइन कैसी भी हो सकती है, सीधी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 1 +
दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। अब आपको यहाँ से ये दिख रहा है कि सर एंगल 1 और एंगल 2 तो क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे इस 2 की जगह भी एंगल क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो मैंने एंगल 1 लिख दिया, ये 180 हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा 2 एंगल 1 हो गया। ठीक है, ये 2 क्या चल गया, इसके डिवाइड में चल गया, तो ये हो गया 180 अपॉन में, तो ये कट गया कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और जब भी अगर ये एंगल 1 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल 2 भी कितना हो गया बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस OM क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर सेंटर से किसी कोण के ऊपर अगर अपन कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसमें क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये अपन को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए बने रहिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।